हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ में अध्याय 6 त्रिभुज और उसकी प्रश्नावली 6.2। तो चलिए प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में बोला गया है कि आकृति 6.17 यानी जो दी गई है आकृति, इनमें 1 और 2 में डी ई जो है वो पैरेलल यानी समांतर है किसके, बी सी के। यानी हमारे पास जो डी रेखा दी गई है दोनों आकृतियों में, वो बी सी के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। एक में ए सी यानी जो हमारी ये वाली आकृति है इसमें हमें ए सी ज्ञात करनी है, और जो दूसरी आकृति है ये वाली, इसमें हमें ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम आकृति एक में देखते हैं, यानी पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, बताओ दिया गया है क्या, डी ई जो है वो पैरेलल यानी समांतर है बी सी के। अगर डी ई बी सी के समांतर है तो हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि जो अगर डी ई बी सी के समांतर है तो जो ए डी चलो पूरा लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्या, यदि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तो क्या होगा, तो ए डी और डी बी इनका अनुपात बराबर होगा किसके, ए ई और ई सी के अनुपात के। ये हमारी थ्योरम थी 6.1, ये हमने पिछली क्लास में की थी। ओके, अब इसके आधार पर ही हम ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए बस इनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो देखिए अब हम सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ पर हमें ए डी बराबर कितनी दी गई है, ए डी बराबर दी गई है, आपको दिख रहा है ये, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर डी बी, बताओ डी बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ये है डी बी। ओके, नेक्स्ट फिर ए ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर, ए ई कितनी दी गई है, ए ई दी गई है 1 सेंटीमीटर। ओके, और ई सी हमें ज्ञात करनी है, ई सी हमें फाइंड करनी है। तो बस इनकी जो वैल्यू है वो उसमें इक्वेशन 1 में रखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 से बताइए, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब इनकी वैल्यू रखिए। देखिए ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। डी बी की वैल्यू कितनी है बताओ, डी बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बराबर बताओ ए ई की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ऐसा कैसे ही। नेक्स्ट अब देखिए अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से दी गई हो और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 में 1 की गुणा करते हैं, 3 में 1 की गुणा करते हैं, और जितने अंक के बाद दशमलव है उतनी जीरो लगा देते हैं 1 के आगे। ओके, तो दशमलव हट जाएगी, कितना आ जाएगा वो हमारा, 15/30। ओके, जब 15/30 आएगा तो इसको हम 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इस प्रकार से काट सकते हैं। तो यानी ऐसे अब हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जब हम यहाँ पर करते हैं तो ये दशमलव हट जाएगी, यहाँ जीरो आ जाएगी, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/EC के। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 1 की गुणा EC में करेंगे और इस 2 की गुणा 1 में करेंगे। तो चलिए करिए। देखिए जब 2 की गुणा 1 में करते हैं, पहले EC की गुणा 1 में करिए, तो EC की गुणा 1 में करेंगे तो EC आएगा, बराबर जब 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, यानी EC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर, हमें EC निकालना था पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2
यहाँ पर हमें अब इस आकृति में देखते हैं, आकृति यहाँ पर लिख लेते हैं आकृति 2 में। आकृति 2 में हमें ज्ञात करना है AD। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ AD की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ। AD हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। ओके, बताओ DB की वैल्यू कितनी दी गई है। DB की वैल्यू दी गई है 7.2 सेंटीमीटर। फिर AE की वैल्यू कितनी दी गई है। AE की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर। अब बताओ EC की वैल्यू कितनी दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। फिर यही वाली इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 से। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 से। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, मैं फिर भी लिख मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक बार। तो ये क्या आएगा, AD बराबर DB। AD बराबर DB बराबर होता है AE अपॉन EC के। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए AD की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, तो AD को हम एज इट इज़ लिख देंगे। बताओ DB की वैल्यू कितनी है। DB की वैल्यू है 7.2। ओके, बराबर बताओ AE की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर अपॉन EC की वैल्यू कितनी है। EC की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई इस प्रकार से कोई संख्या हो 1.8, इसके भी एक ऊपर देखेंगे हम, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे देखेंगे नीचे भी, तो हम क्या करते हैं दशमलव से दशमलव को हटा देते हैं। कोई ना किसी चीज़ की गुणा करने की ज़रूरत है और ना ही भाग करने की, दशमलव से डायरेक्ट दशमलव हट जाएगा। अगर मान लिया इस प्रकार होता 5.4 और नीचे होता 18, तो क्या करते हैं इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें एक की गुणा करते हैं और जितने अंक के बाद दशमलव है उतनी जीरो लगा देते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब मैं देखिए इस चीज़ का मैं यहाँ पर प्रयोग करता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दशमलव एक अंक के बाद है यहाँ भी, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी। ओके, यानी हमारे पास क्या बचेगा AD 7.2 बराबर ये 18 से 18 ही कम 18, 18 54। ओके, 1/, कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे। ये तो आप एक काम कीजिए, AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इधर का इधर ही। आप क्या करेंगे, आप इस 7.2 की गुना इधर कर दीजिए, AD को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इधर हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो AD तो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। बराबर AD बराबर कितना जाएगा, इस 7.25 की गुणा 1 में हो जाएगी, कितने हो जाएगा 7.2। जब 1 में गुणा करेंगे तो 7.2 ही आएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब फिर वो ऐसे बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए नीचे 1 से गुणा करते हैं और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो लगा देते हैं। बताइए AD बराबर कितना आ गया हमारे पास, AD बराबर आ गया 72/30। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। बताइए कहीं से कटेगा, इसको हम काट देते हैं 6 से। देखिए ये 6 से कितने बार कटेगा 12 बार, और ये 6 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 बार। यानी अगर मैं बात करूँ AD की वैल्यू, तो हमारे पास कितने आ गई 12.5। ये हमारी AD की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको इसे थोड़ा और सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम ऐसे सोल्व करते हैं। 5 को हम भाग देते हैं किससे, 12। 5 से हम 12 को भाग देते हैं। कैसे देंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2। अब 2 पर मान नहीं चलते तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर बता देंगे 0 और 5 चौक 20, पूरा का पूरा कट गया। कितनी वैल्यू है इसकी 2.4। ओके, यानी वैल्यू कितनी है 2.4। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, AD बराबर कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। उसके जितने भी पार्ट होंगे सब के सब सोल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।